मॉर्निंग वंस अगेन क्लास। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप क्या है, डेफिनेशन। अब जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ या पढ़ाने जा रहा हूँ क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडरशिप। क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडरशिप, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है और जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आपका पूछा जा सकता है क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडरशिप। तो सबसे पहली क्वालिटीज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके मैं आपको कॉपीज भी, बुक की फोटोज भी मैं आपको थ्रू उसको मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं क्वालिटीज ऑफ गुड लीडरशिप। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन। आपका जो है क्वालिटीज में अगर लीडरशिप की क्वालिटी चाहिए तो आपका कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल कैसी होती है? आपका बात करने का तरीका, आपके जो प्रोनाउंसिएशन होता है आपके वर्ड्स का, वो ऐसा क्लियर होना चाहिए जो आप ग्रुप को इम्प्रेस कर सकें। कम्युनिकेशन स्किल, और ज़रूरी नहीं है कि आप इम्प्रेस अपनी अच्छी इंग्लिश से करें या अच्छी हिंदी से करें या अच्छी जो है उर्दू लैंग्वेज से करें, किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन आपको आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए वो वहाँ के ग्रुप के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप जिस ग्रुप को लीड कर रहे हैं वहाँ के लोग किस लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके जो गांव देहात में अगर आप किसी भी ग्रुप को लीड करते हैं और आप उनसे अगर इंग्लिश के वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो उनके समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही ये चीज़ें जो अगर आप कुछ लोग जो टफ लैंग्वेज नहीं समझ सकते हैं, सपोज दैट जो बिहार और झारखंड उनकी लैंग्वेज अलग है, पंजाब की लैंग्वेज अलग है, तो उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में थोड़ा बहुत कोशिश करके आप उसको डेवलप करें और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो आप एक ग्रुप को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो ये लीडरशिप की सबसे पहला पॉइंट है। सेकंड इज एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्ट यानी उत्साही। आपके अंदर अगर उत्साह होगा, आपके अंदर अगर एंथुजियाज्म होगा तो आप ग्रुप में एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ग्रुप में भी ये क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके अंदर सबसे पहले अपने अंदर डेवलप कीजिए, तब आप एक ग्रुप को लीड कर पाएंगे। नंबर 3 इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अच्छे लीडरशिप के लिए कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप एक ग्रुप को लीड कर सकें। ये कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका अच्छा है तो आप एक ग्रुप को बहुत अच्छे से लीड कर सकते हैं और एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप डेवलप हो सकती है जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। लीडर की ही बदौलत होता है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप एक दूसरे से झगड़ने को, मरने मारने को तैयार हो जाता है। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी है। उसके बाद आता है वेल एजुकेटेड। आपको वेल एजुकेटेड होना चाहिए। आप जिस ग्रुप को लीड कर रहे हैं आप उनसे ज़्यादा काबिल होने चाहिए। आपके अंदर अगर इतनी काबिलियत है तभी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा और तभी आप एक अच्छे से उनको लीड कर पाएंगे। और अगर आपके जहन में ज़रा भी ये बात है कि आप उसको आपसे ज़्यादा काबिल तरीन लोग बैठे हैं आपके सामने, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपसे ज़्यादा काबिल हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल वीक होगा और इससे आप एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी को डिजर्व नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है आपका वेल एजुकेटेड के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपके अंडर में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो हर 10 लोगों का एक मेंटल लेवल जो होता है वो बहुत अलग अलग होता है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। कोई ज़्यादा अग्रेसिव होता है, कोई शार्प होता है, कोई बहुत ज़्यादा कम बोलता है, कोई बहुत ज़्यादा बोलता है। और बहुत सारे लोग, उन 10 में से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन मेहनत से काम कर रहा है। अगर 10 लोग आपके अंडर में एक हफ्ते के लिए दे दी जाए कि आपसे इनको कोई भी काम लेना है, तो आप 10 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर ये उन 10 लोगों के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के जरिए कि कौन आपको काम दिखा रहा है, काम करके दिखा रहा है, कौन आपको रियल में काम कर रहा है, वो दिखावा नहीं कर रहा है, कौन आपकी बटरिंग कर रहा है, कौन सिंसियरली अपने काम को अंजाम दे रहा है, कौन ज़्यादा एग्रेसिव है जो काम तो अच्छा कर रहा है लेकिन एग्रेसिवनेस की वजह से वो
अपनी चीज को शो नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी क्वालिटीज आप 10 के 10 लोगों की ग्रेडिंग आप एक हफ्ते के अंदर कर सकते हैं अगर आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है। तो उसके बाद आता है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। आप किस इंसान से कैसे काम लेना है, आप किस इंसान से कैसे काम ले सकते हैं, और पूरे ग्रुप में से जो लोगों का मेंटल लेवल है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अगर अच्छा है तो आप उनको पूरे एक तरीके से यूनाइट कर सकते हैं। और ये इसके लिए आपका अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है पेशेंस एंड टॉलरेंस। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आप एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं, जितने लोग होंगे उतनी बातें होंगी, उतने ही कमेंट्स होंगे, उतनी ही नेगेटिविटी पॉजिटिविटी होगी। अगर आप शॉर्ट टेम्पर हैं, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, तो आप एक अच्छे लीडरशिप नहीं बन सकते। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप एक ग्रुप को अच्छे से लीड कर लेंगे। इसके बाद आता है डिसिप्लिन। जो इम्प्रेशन आप एक अपने आप को डिसिप्लिन में रहकर दे पाएंगे पूरे ग्रुप को, वही आपसे इम्प्रेस हो पाएगा। क्योंकि अगर आप इनडिसिप्लिन हैं तो आप अपने ग्रुप पर और अपनी टीम पर या कोई भी कम्युनिटी पर एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं दे सकते अगर आप फुल डिसिप्लिन नहीं है। इसके बाद आता है गुड पर्सनैलिटी। गुड पर्सनैलिटी के बारे में बताने की जरूरत नहीं। आपकी पर्सनैलिटी आपका पहला इंप्रेशन होती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज योर पर्सनैलिटी। आपके बात करने का तरीका आप तभी आपको मालूम हो, तभी दूसरे को मालूम होगा जब आप बोलेंगे। लेकिन आपको देखकर इंसान बहुत कुछ कयास लगा लेता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी, आपके कपड़ों को देखकर, आपके लुक को देखकर वो अंदाजा लगा लेता है कि आप वजूद में क्या हैं। तो इस लिहाज से आपको जब बोलना होगा तो वो तो एक बात की आपकी क्वालिटी पता चलेगी, लेकिन पहले देखकर ही आपकी पर्सनैलिटी से वो बहुत कुछ लोग कयास लगा लेते हैं। तो इसलिए आपकी गुड पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए ताकि आप किसी भी नेगेटिव चीज़ को अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से डोमिनेट कर सकें और लोगों को ये अपना एक लोगों के मन में अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड डाल सकें, अपना इंप्रेशन डाल सकें। अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के थ्रू लोगों को बड़े आराम से अपना फॉलोअर बना सकते हैं। तो जैसे कोई भी कैप्टन होता है वो भी लीडर ही होता है, कोई कोच होता है वो पूरी टीम को लीड कर रहा होता है। इसी तरीके से आप इन फ्यूचर कहीं जॉब करते हैं तो आपके अंडर में जितने लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, वो उनके आप लीडर होते हैं। तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। और गेम्स एंड फिजिकल एजुकेशन में आप इसको बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं और अपने अंदर ये क्वालिटीज़ को डेवलप करेंगे, तब आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। तो ये मैंने आप पॉइंट्स तो इसके मोर देन 20 हैं, लेकिन मैंने आपको मेन पॉइंट बताए हैं 10। मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। कम्युनिकेशन नंबर 1, नंबर 2 एंथुजियास्टिक, नंबर 3 सेल्फ कॉन्फिडेंस, नंबर 4 वेल एजुकेटेड, नंबर 5 एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, नंबर 6 सेंस ऑफ ह्यूमर, नंबर 7 पेशेंस एंड टॉलरेंस, और नंबर 8 डिसिप्लिन, नंबर 9 गुड पर्सनैलिटी एंड नंबर 10 इज पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये सारी चीजें आपके अंदर होंगी तो आप अपने आप को एक अच्छा लीडर बना पाएंगे, अपने अंदर एक क्वालिटी ऑफ ए लीडरशिप आप डेवलप कर पाएंगे। और बाद में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं आपके अंदर अगर ये क्वालिटीज हैं तो आप उनको अच्छे से हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। रही बात लीडरशिप की, तो आप लीडरशिप देख रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी लीडरशिप देख रहे हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी, हर जगह आपको लीडरशिप मिलेगी। आप जॉब में जाएंगे वहां भी आपको लीडरशिप मिलेगी, और कहीं भी आप अपनी कम्युनिटी में जाएंगे वहां भी आपको लीडरशिप मिलेगी, अपनी फैमिली में भी आपको लीडरशिप मिलेगी। आपको आपका जो एटमॉस्फेयर है आपके घर का या घर के बाहर एनवायरनमेंट है उसमें भी आपको लीडरशिप देखने को मिलेगी, बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन गेम्स एंड स्पोर्ट्स के जरिए इसका जो है बहुत अच्छा असर आप पर पड़ता है, आप अपने अंदर ये क्वालिटीज डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि फिजिकल एजुकेशन के थ्रू आप एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन आपको एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने में कैसे सपोर्ट करता है।
ठीक है, बाकी कोई क्वेरीज हो आप मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा। थैंक यू।